रही है और भगवान की कृपा बन के हनुमान जी उसी अशोक के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। रावण खूब डरा धमका रहा है। अब देखिए भक्त भी ऐसे ही अपने आप को समझता है अकेला, और जब जब आप जीवन में अकेला महसूस करें, डरने की कोई बात नहीं। कहे कि हनुमान जी कृपा बन के भगवान की आपके सिर के ऊपर बैठे होते हैं। देखो माँ सीता अकेली महसूस कर रही है ना, अकेली है क्या महसूस कर रही है, लेकिन है ठीक इसी तरह से जब आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आए तो समझिए कि भगवान आपको कुछ आगे बढ़ाना चाहता है, कुछ ऊंचा उठाना चाहता है। रावण डरा धमका के चला गया। मां दुखी है और संसार का दुख का दूर करने का एक उपाय बता रहे हैं बाबा तुलसीदास जी। सीता जी दुखी है ना, है ना, तो उनका दुख कौन डॉक्टर दवाई देके दूर किया हो? हनुमान जी ने। तो कोई भी अगर दुखी है तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या हुआ? देखो किसका हुआ। राम नाम गुण पर नहीं लागा, महिमा को सीता जी ने श्रवण किया भाव से। देखिए भाव से क्यों किया? व्यक्ति जब दुखी होता है तो किसी की बात को ध्यान से सुनता है, सुख में तो किसी की सुनते ही नहीं करता, और जो किसी की ना सुने तो समझ लो उसका सुख जाने वाला है। तो सीता जी दुखी थी, भगवान की कथा को भाव से सुना और सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। ऊपर से हनुमान जी ने राम जी के द्वारा पाई गई मुद्रिका दिखाई। सीता जी देख के अवाक रह गई, वो पहचान ली कि ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। हनुमान जी हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम किए, कहा माँ ये मुद्रिका देख करके भी तुम नहीं पहचान रही? अरे हम तुम्हारे पुत्र हैं माँ, हमारे प्रभु ने आपको ये बताने के लिए भेजा है कि फिक्र मत करो, हम आ रहे हैं आपको ले जाने। मानो सीता जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। आज हमारी माँ बोल उठी, हनुमान क्या हमारे प्रभु को हमारी याद आती है? क्या कभी वो हमारी चर्चा करते भी हैं कि भूल गए हैं? कहा क्या बोला मैया, तुम्हारे लिए प्रभु ने दुनिया भुला दी है, बस वो तुमको लेने ही आ रहे हैं। तो राक्षसों का भय सीता जी पर कुछ दिखा। सीता जी ने कहा यहाँ बहुत बड़े बड़े भयंकर निश्चर हैं, राक्षस हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं। हनुमान बेटा तुम छोटे हो, इनसे कैसे निकलोगे? हनुमान जी ने कहा माँ को विश्वास देना पड़ेगा। कहा माँ बड़ी जोर से भूख लगी है, तुम अनुमति देती तो थोड़े फल खा लेते। सीता जी ने कहा तुमको पता नहीं यहाँ राक्षस फलों के बागीचों की रखवाली करते हैं, बेटा कोई अनिष्ट हो जाएगा, माँ इसकी चिंता न कर। फिर माँ का आशीर्वाद लेकर के कनक भूधरा कार शरीरा, अपने आकार से हनुमान जी ने आकाश को भर दिया। फिर हनुमान जी कहाँ गए? अशोक वाटिका में जहाँ फूलों का फलों का बगीचा था वहां गए, और कछु खाए सो कुछ खाया, कुछ फल खाए, कुछ वृक्षों को उखाड़ा, कुछ को तोड़ा। तो वहां बगीचे कई जो देख रेख करने वाले थे वो परेशान हो गए, देख के कह के रे ये किसकी इतनी मजाल है कि हमारी लंका में आकर के और हमको ही चुनौती दे रहा है? राजा जी का भय नहीं है क्या?
हनुमान जी को राक्षसों ने डपटा। हनुमान जी ने कहा कि बस थोड़ा खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करना पड़ेगा तुम लोगों का। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और असुरों पर दे मारा। अब वो समझ गए कि कोई भयंकर कपी है, मायावी कपी है। भाग के गए कहा? रावण राजा के पास। हाथ जोड़ के कहा कि नाथ एक आवा कपी भारी, नाथ एक आवा कपी भारी, हे असुर वाटिका उजारी, हे असुर वाटिका उजारी, खाए शिखल और पीता पा वृक्ष को उखाड़ भी रहा है और कुछ राक्षस मना करने गए तो खाए सुफल और पीता उठारे, खाए सुफल और पीता उजारे, राक्षस मरती मरती मही डारे, चार राक्षसों को पकड़ के रगड़ रगड़ के धरती पर पटक दे रहा है सबका राम नाम। अब रावण ने कहा कि भाई कैसा राक्षस है? तो रावण ने अपने बलवान पुत्र छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा कि पुनि पठायो तेहि अच्छा कुमारा, पुनि पठायो तेहि अक्षय कुमारा, पुनि पठायो तेहि अच्छा कुमारा, पुनि पठायो तेहि अक्षय कुमारा, संग चला लय सुभटाया पारा, चला लय सुभटाया पारा। हनुमान जी ने राक्षसों के साथ अक्षय कुमार को आते हुए देखा और जोर से गुर्राए, आवत देखा पिकप गाही पर जा, कि कछु मारे सी कछु मरे देसी, कुछ को मारा कुछ को रगड़ के बोकला छोड़ा दिया। कछु मारे सी कछु मरे देसी, कछु मिले सी धरी धूल। अच्छा, बंदरों को देखते हो कि पकड़ते हैं जब किसी कीड़े मकोड़े जानवरों को तो मुंह के पास ऐसे ख्यों ख्यों करके और जमीन पर रगड़ रगड़ के मारते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कुछ आपन वाला गुण भी दिखाना पड़ेगा। तो कछु मारे सी कछु मरे देसी और कछु मिले सी धरी धूल, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट भली भो। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय। एक प्रहार में अक्षय कुमार का राम नाम। अब दूत भाग के गए, कहाँ गए? रावण जी के पास। रावण जी को बताया सरकार आप तो बबुआ जी को भेजे थे, बबुआ जी सो गए। तो सुनो सोता बध लंकेश्वरी साना, सोता बध लंकेश्वरी साना,
ना तो बलवाना को भेजा रावण ने, लेकिन कहा कि मारासी जनी सुख बाधा ही ताही बांध के लाना, देखेंगे कैसा है वो। तो इंद्रजीत चलाया तुलित जोधा, श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्रजीत चलाया तुलित जोधा, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधु निधन सुनौ प्रजा क्रोधा, श्री राम जय जय राम। कपि देखा दारुण भटयावा, श्री राम जय जय राम। भटकटाई कर जाय रुधावा, अति विशाल करु एक उपारा, विरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभक्ता के संगा, कही कही कपियाल देवी जयंगा। बिनहि पाप महामुनि गर्जा, फिरे जुगल मानव जन गर्जा। मुखिका मार चढ़ा कर जाई, ताही एक क्षण मुरझाई। उठई बहोरी किन बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन दाया। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मेघनाद को मूर्छा आ गई, संभल के उठा, एक पेड़ उखाड़ के मारा, रथ चकनाचूर हो गया। अब मेघनाद के पास कोई उपाय नहीं था, तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जो न ब्रह्म सर मान्यो, महिमा मिटे अपार। तो ब्रह्म बाण की मर्यादा का ख्याल करके हनुमान जी उसमें बध गए। अब देखो हनुमान जी यहाँ संदेश दे रहे हैं कि अपने प्रभु के काज के लिए अगर बंधना भी पड़ी तो बच जाओ, छोटा भी बनना पड़े तो छोटा बन जाओ। बंधन में बंधे राक्षस मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन हनुमान जी चुपचाप, हनुमनो हमारे हनुमनो, हमारे हनुमनो, तू कहुआ बड़ा बुद्धिमनो, तू कहुआ बड़ा बुद्धिमनो, हनुमनो हमारे सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अपना भगतन के राखे लमनो, अपना भगतन के राखे लमनो, हनुमनो बड़ा बुद्धिमनो, हमर तहरे में बसेला करनो,
हमर तोहरे में बसला करनऊ हमर तोहरे में बसला करनऊ हमर तोहरे में बसला करनऊ मनो मनो बोले हनुमान जी महाराज की जय। भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी बंधन में बंधे रावण के दरबार में गए। रावण की तमाम अनीति पूर्वक बातों को सुनी, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने धैर्य नहीं खोया। प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी विनय के साथ रावण को समझाते रहे। रावण ने हनुमान जी को फटकारा कि अब बंदरे बाकी रह गया था हमारा गुरु बनने को, लेकिन प्रभु कार्य के लिए हनुमान जी बंधन में बंधे